वो तो हमारे पास नहीं है बेटा। इस समस्या के लिए हमारा गांव कभी तैयार था ही नहीं। क्या आप सही कह रहे हैं मुखिया जी? हमें तो लगता था कि कलेक्टर साहब के पास हर मुसीबत का समाधान होगा। हाँ बेटा, उन्हें इस बात की सूचना जरूर थी, इसलिए कुछ महीने पहले वो घर घर जाकर पानी बचाने की सलाह दी थी। लेकिन उस बात को तो हमने नजरअंदाज कर दिया था। विपुल और सबकी बुद्धि तो आज सुबह तक घास सारने गए थे। बस भी कीजिए मुखिया जी। क्या बस करूं? हाँ, क्या बस करूं? अगर समय पर उनकी बात सुन ली होती, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। अगर आपको इतनी ही समझ थी तो आपने क्यों नहीं किया? ये तो हद ही हो गई। अब हमें पानी के लिए भी तरसना होगा। हाँ, आज मुखिया जी को बताते हैं, शायद कोई हल हो। आज उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया है, उनके पास जरूर कोई हल होगा। हाँ, देखते हैं क्या होगा आज। हाँ, गांव के बाकी लोगों को बुलाया कि नहीं? जरूर बुलाया होगा। हमारी गलती बस इतनी ही है कि हमने पेड़ काटे तो सही, पर कभी लगाया नहीं, जिसकी वजह से बारिश कम हुई। जो भी हो, गलती हम सबकी है। आइए आइए, बैठिए। इस विषय को हम सब ने नजरअंदाज किया है। पानी का महत्व हमें आज समझ में आ रहा है। पहले जब हम अखबार में पढ़ते थे किसानों ने पानी के कमी के कारण जान दे दी, तो हमें समझ में नहीं आती थी। पर अब ये क्या कह रहे हो तुम? आप चिंतित ना हो, हम अपनी जान तो नहीं देंगे, पर हमें चिंता है उन हजारों किसानों की जिनकी रोजी रोटी उनकी खेत है। सही फरमाया तूने। हमारे गांव पर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। हम जल्द से जल्द कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे। हमें जल्दी जाकर कलेक्टर साहब से मिलना चाहिए, वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन इस बार हम उनके हर एक बात को जरूर मानेंगे। कलेक्टर जी को कुछ दिनों से हमारा गांव में देखा नहीं, क्या वो ठीक तो है? वे एक हफ्ते के लिए शहर गए हैं, कोई जरूरी काम के लिए। जरूर इस समस्या का समाधान ढूंढने गए होंगे। लेकिन वो लौटेंगे कब? ज्यादा देर हो गई तो गांव वालों को नदी के गंदा पानी से काम चलना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि बच्चे बीमार ना पड़े। वो नदी काफी दूर भी है। शाम के समय औरतों का वहाँ आना जाना ठीक नहीं होगा। किसानों के लिए वहाँ से पानी भर के खेतों में डालना असंभव है। पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, उस नदी का हम सही उपयोग कैसे करें। अगर हम उसका उपयोग सही उपाय से कर सकते हैं, काफी समस्या ऐसे ही दूर हो सकती है। कब आ रहे हैं कलेक्टर जी? ये सारे विचार उनके सामने रख देंगे। वे आज रात को ही लौटेंगे, तो हम कल सुबह उनसे जाकर मिल सकते हैं। तब तक आप लोग सभी से विनती है कि घबराए नहीं, एक दूसरे की मदद करें। क्या हुआ? क्या सोच रहे तू? कितनी अजीब बात है ना। जिस पानी को हम अपनी संपत्ति मानते थे और इसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, आज हमें वही रुला रही है। हाँ, ठीक कहा तूने। तुझे याद है, हमारे गांव में एक मास्टर आया था बहुत साल पहले। हाँ, याद है। उन्होंने क्या कहा था, याद है तुझे? क्या कहा था? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी काम है। कैसे हो कलेक्टर साहब? शहर का चक्कर कैसे रहा? अच्छा रहा। अब क्या गए, पूरा गांव तहस नहस हो गया। पानी का तो कहर मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें। सर, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपके जल बसाने के बाद एकदम सही था। उस वक्त हमने ध्यान ही नहीं दिया था। साहब, हमने तो अपने बच्चे को बहुत समझाया, पर उन्हें कहाँ समझ में आएगी ये सब बातें। तो पानी की कटौती की एहसास आप सबको हो गया। इस बात की चेतावनी मैंने आप लोगों को पहले ही दी थी। शायद उस वक्त आप लोगों ने इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पाए। माफ कर दीजिए सर। मैं भी माफी मांगती हूँ। मैंने भी बहते हुए नल पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी है तो गांव वालों से मांगिए। हम समझे नहीं। आज जो गांव का हाल है, इसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं है। गांव में किसी ने भी पानी के लिए सावधानी ली नहीं। इसी बर्ताव के वजह से आज गांव की ये हाल है। हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ। पूरे गांव की देखरेख की जिम्मेवारी हम सब की है। इस बात को मानते हैं आप लोग? जी सर। तो हमें पूरे गांव वालों के साथ साथ स्वयं को भी पानी के व्यवहार पर रोक लगानी चाहिए। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। साथ में एक दूसरे की गलतियां सुधारना और पानी का सही इस्तेमाल करना। आपकी बात तो सच है। गांव में हमें इतनी सुविधाएं मिल रही है, तो हमारे इन बातों पर ध्यान ही नहीं गया। सुविधाएं हमें बेहतर जिंदगी देती हैं और तरक्की करने का मौका। उनका फायदा उठाना गलत है। अब बच्चे हमारे देश और गांव की भविष्य है। हम आपसे इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। हम सब गांव का लोग क्या कर सकते हैं इस देश की तरक्की के लिए? और पानी का समस्या से पूरा देश का क्या नाता है? नाता तो है विपुल। किसानों की बढ़ती बेरोजगारी, शहर में फैली बीमारियां, इसके कारण तो पानी ही है। जल न होने के कारण अनाज के दाम बढ़ जाते हैं, गरीबों के खुराक कम हो जाते हैं, महंगाई से चोरी चकारी बढ़ जाती है, काफी जानें भी जाती है। इतना बुरा हाल हो जाता सिर्फ पानी के कारण। पानी तो हमारा जीवन का अहम हिस्सा है। दुनिया की सारी दौलत इसका मुकाबला कर नहीं सकता। बिल्कुल सही समझा आपने। एक काम कीजिए, अभी आप लोग जाइए। मैं कल आपके गांव आ रहा हूं आप लोगों से मिलने के लिए। हम लोग चलते हैं। नमस्ते। मुखिया जी। अगर ये काम हम ठीक से करते हैं, हाँ, तो समाज के साथ गांव का भी सुधार हो जरूर जाएगा। जरूर। नीलावती, तुम्हारा बेटा काफी होनहार है। जब से वो शहर में पढ़ना शुरू किया, तब से वो और अधिक होशियार बन गया है। जी, तभी तो उसे शहर भेजा था राजू के साथ। अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा तो ऐसे ही अच्छे विचार आएंगे। सही कहा लीलावती। इसीलिए तो गीता को भी वहीं भेज रही हूँ, ताकि वह भी अपने भाई की तरह होशियार बने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। आपने एकदम सही कहा मुखिया जी। अरे आज का समय पहले के जैसा नहीं रहा।
जहां लड़कियों को घर का काम और बच्चे संभालने की जिम्मेदारी दी जाती हाँ। और ये माना जाता था कि वो और कुछ कर ही नहीं सकती। सही कहा। अब तो वो युग है जहाँ लड़कियाँ लड़कों के साथ कंधे से कंध मिलाकर काम करते हैं। और इस बात को सरकार और समाज ने भी अपनाया है। हाँ। इस दोनों को समाज ने भी समान दर्जा दिया है। सभी क्षेत्रों में लड़का लड़की ने समान तरक्की की है और कर रही है। हाँ हाँ। अरे राजू, तू मीटिंग में क्यों नहीं आया? अरे यार, मुझे कुछ काम से शहर जाना पड़ा था। ठीक है, अच्छी बात है। कलेक्टर साहब ने हमारे सब लोगों को ये बात समझा दी। सबको कहा। यार मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही कि तुम्हें तो पता चल गया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव के लोग इन बातों से बेखबर है। तुम कहना क्या चाहते हो? देख, यही कि जो लोग मेरी तरह मीटिंग में नहीं आ सका, उन्हें भी ये बातें बताना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। तो अभी क्या करें? कलेक्टर साहब को हमारा गांव में बुलाना होगा, सब लोगों से मिलाना होगा। ये सही बात है। तू एक काम कर, गीता के साथ हमारा गांव के सब लोगों को बुला दे और मैं दूसरे गांव के लोगों को बुला दूंगा। हाँ। अरे गीता, तू तैयार है? आ, चल चल। अरे कमला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कहाँ जाना है हमें? भूल गई तुम? आज मीटिंग में जाना है ना? शायद आप भूल रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुखिया ने तो आज सबको वहाँ बुलाया है। कलेक्टर साहब आके वहाँ बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप तो वहाँ जा ही रहे हैं, मैं जाके क्या करूँगी? नहीं कमला, मैं तो सारा दिन बाहर में काम में रहता हूँ, घर में तो तुम ही रहती हो ना। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे तुम्हें तो सब सावधानी रखनी है ना। लेकिन चंदा को यूँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? चंदा के लिए मैं मनोज को बुला लेता हूँ। तुम तैयार रहना, मैं मनोज को बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोगों को क्या लगता है आज मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा? जो भी होगा गांव के भलाई के लिए होगा। मनोज आओ। अरे मनोज, मैं और तुम्हारे भैया मीटिंग में जा रहे हैं। हाँ, चंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम उसकी ख्याल रखना। हाँ आप लोग आराम से जाइए। अच्छा, वैसे तो वो उठेगी नहीं, अगर उठ जाए तो कह देना कि हम लोग जल्दी चलो, आ जाएंगे। हमें देर हो रही है। हाँ चलो, आती हूँ। हाँ, हाँ। तुमने तैयार होने में इतना समय लगा दिया, देखो अब कितनी देर हो गई। मैंने चलो कहाँ चलो, समय लगाया? जल्दी चलो। हम लोगों ने तो गांव के बाकी सब लोगों को बुलाया है, पता नहीं वो लोग आएंगे कि नहीं। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। वो देख, भैया और भाभी आ गई। अरे हमने सोचा कि हम लोग ही देर हो गए। हम लोग तो ठीक समय में आ गया। ठीक है, हाँ, चलिए। चलिए चलो। चलिए। चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
आप लोग समझदार हैं, पानी की महत्व को समझते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी लापरवाही क्यों? सरकार की जो योजना है, अगर उसका साथ आप नहीं देंगे तो उसका लाभ क्या होगा? इसलिए हमें सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप लोगों को मालूम है, दुनिया भर में जितना पानी है उसका सिर्फ 1% हिस्सा हम व्यवहार कर सकते हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ 1% ही आता है। चीन और भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और हमारे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब आप लोग समझ गए हैं कि पानी के महत्व कितना है। अब विनीत आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए। विनीत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम पाइप के द्वारा पानी जमा करेंगे और इस पानी को, जो वर्षा का पानी होगा, इसे हम इस पाइप के द्वारा यहाँ फिल्टर टैंक में रखेंगे और इसे फिल्टर टैंक में इसे फिल्टर करके इस पानी को हम इस पाइप के द्वारा यहाँ कलेक्शन टैंक में रखेंगे और इसके बाद इस कलेक्शन टैंक से इसे हम घर घर तक पहुँचाएंगे, जो कि आपके घर तक जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम जो वर्षा का पानी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं उसे हम बचा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका व्यवहार भी कर सकते हैं। हम उसे इस यहाँ छत से इस पानी को इस पाइप के द्वारा यहाँ टंकी में जमा करेंगे और इस टंकी के पानी को वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। इसे वैसे ही साफ करके इसका व्यवहार हम कर सकते हैं। तो क्या आप ये घर देख पा रहे हैं? ये छत, जिसको हम जल ग्रहण करने वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, जो बारिश के पानी को यहाँ इस पाइप के द्वारा यहाँ जमा करेगा और उसके बाद जल को हम पाइप के द्वारा पत्थर और सीमेंट से बने फिल्टर में रखेंगे। इसके बाद इसे साफ करके हम यहाँ इस टंकी में हम जमा करेंगे और इसके बाद आप और इसे नल के द्वारा निकाल के उपयोग कर सकते हैं। इसे आप दैनिक व्यवहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक आरसीसी छत है। यहाँ पर वर्षा का पानी जब जमा होगा तब हम इसे पाइप के द्वारा इस यहाँ कोयला, पत्थर, बालू के बने इस फिल्टर में हम जमा करेंगे और जब ये साफ हो जाएगा इसे हम मेन टैंक में रख देंगे और उसके बाद हम यहाँ से लेकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये छत देख पा रहे हैं, ये नावड़े जैसा है और जब यहाँ पानी गिरेगा तो एक आकार में नीचे यहाँ पानी गिरेगा और इसके नीचे हम टैंक या बाल्टी लगा के हम पानी को जमा कर सकते हैं तथा उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, ये एक टीन का घर है जहाँ ये पानी, वर्षा का पानी गिरेगा। मैं उम्मीद करता हूँ विनीत ने आप लोगों को जिस तरह से समझाया, पानी को किस तरह से संरक्षित किया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब दूसरी बात यह है, जो लोग गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके जीवन में ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह एक स्वस्थ जिंदगी जीने का भरपूर अधिकार है। इसलिए हमें पानी को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तो आगे से हमें इस बात को ध्यान देना है, ठीक है? कलेक्टर साहब, हमें अपने गलतियों पर और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे समझ में आ गया है संभाल के प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करने का महत्व क्या है। जी सर, वास्तविकता से दूर हम हमारे घर में बहुत आराम से रहते हैं। जब तक मुसीबतों का एहसास ना हो तब तक हमें हमारी आलस का एहसास नहीं होती है। सच कहा आपने। हमारे खेत में तो उपजाऊ है, पर हमारे देश भर के भाइयों की जमीनें बंजर है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब हुक्म कीजिए। पर इस वक्त गांव में चल रही समस्या को हल कैसे करें? कल तक तो सबको समझा दिया था, पर कुछ ही घंटों में पानी नहीं आया तो लोग हंगामा मचा देंगे।
अब सबका उत्साह देखकर जल संरक्षण के बारे में मैं बहुत खुश हूँ। इसका अंदाजा मुझे 2 महीने पहले ही लग गया था, इसलिए मैंने टैंकर का बंदोबस्त भी कर लिया था और इसी सिलसिले में मैं शहर भी गया था। तो आप लोग पानी के समस्या के बारे में निश्चिंत रहिए। कलेक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग नाप तोल कर पानी का इस्तेमाल करेंगे और बगल वाले गांव का हम मदद करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है। इसी दौरान हम पंचायत बिठाएंगे और घर घर जाके लोगों को चेतावनी देंगे, गांव की नदी की साफ सफाई करवाएंगे और पेड़ पौधों का ध्यान रखवाएंगे। ये हुई ना बात चाचा, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम भी हैं आपके साथ। क्या सोच रही हो तुम? यही कि सभी लोगों ने बता तो दिया कि गलती किसकी है, लेकिन ये नहीं बता कि हम लोग अब करें क्या। मतलब कल से तो हम लोग को पीना वही पानी है। लगता है तुमने मीटिंग में क्या कहा सुना नहीं। क्या कहा? अभी हम लोगों को घर में फिल्टर लगाना होगा। तो फिर हम लोग जल्द से जल्द फिल्टर लगवा लेंगे, ठीक है? हाँ, सिर्फ वो ही कम बाकी है।